सो टॉपिक क्या है बच्चों? टू फाइंड dy by dx व्हेन पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ कर्व आर गिवन। जैसे आप लोगों को अभी कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहता था ना, पैराबोला का इक्वेशन दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और फिर dy by dx पता करना था, तो आप जानते हो क्या करना होता है। अब क्या है ना, आपको जैसे दिया x इक्वल टू at स्क्वायर और y इक्वल टू 2at, ये पैराबोला के पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। मतलब x और y दोनों वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अ न्यू वेरिएबल गिवन होंगे। कोई एक नया वेरिएबल होगा, यहाँ न्यू वेरिएबल है t, तो x भी t पर डिपेंडेंट है, y भी t पर डिपेंडेंट है। और अब आपको पता करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना है, एक फार्मूला यूज करना है, dy by dx इक्वल टू होगा dy by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू t अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। dy by dx क्या होगा, dy by dt अपॉन dx by dt। ठीक है, अब क्या करना है, पहले देखना, अच्छा अगर x t पर डिपेंडेंट है, y भी t पर डिपेंडेंट है, तो ये करोगे। अगर मान लो x थीटा पर डिपेंडेंट हो तो y भी थीटा पर, तो क्या करते हैं आप, dy by dx होता है dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा होता है। ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर ये फार्मूला लिखने के बाद क्या रिक्वायर्ड है आपको, यहाँ पर dy by dt, तो dy by dt अलग से पता करो। तो dy by dt क्या हो जाएगा, d और dt ऑफ y कितना है 2at, y is 2at। ओके, 2a इज अ कांस्टेंट, इसको आप डेरिवेटिव के पहले लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा d2a d और dt ऑफ t, d और dt ऑफ t कितना होगा भाई, d और dt ऑफ t क्या होगा 1 होगा। ये तो क्या आ जाएगा dt by dt हो गया ना, ये कितना आ गया 2a डिवाइड बाय dt। a कांस्टेंट है तो 2a भी तो कांस्टेंट हो गया। a b c ये जितने भी टर्म्स यूज होंगे ना यहाँ पर कांस्टेंट दिए गए हैं। अच्छा, dy by dt आ गया 2a। अब क्या करना है, dx by dt पता करना है, तो आप dx by dt पता कर लो भाई। dx by dt क्या है, d और dt ऑफ x कितना है at स्क्वायर, a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो क्या लिखोगे आप इसको, a into d और dt ऑफ t स्क्वायर। बताओ भाई, d और dt ऑफ t स्क्वायर कितना होगा 2t होगा। तो आपने देखा dx by dt कितना आ गया 2a। अब फार्मूला में बैठते हैं 4 dy by dx कितना आ गया, ये आ गया dy by dt is 2a upon dx by dt, dx by dt is 2a। तो फाइनली आ गया 1 by t, ये dy by dx आ गया। ठीक है, ये मैंने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया, जब आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ कर्व गिवन हो तो dy by dx कैसे पता करते हैं। 5.6 एक्सरसाइज का 5.6 एक्सरसाइज का अब मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों अभी 5.6 का क्वेश्चन नंबर 3। ये समझते चले जाओ, ये नोट तो आप बाद में कर सकते हैं क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड पड़ा रहेगा, इसको कभी भी देख लेना और नोट कर लेना। ठीक है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर देता हूं। अब आ जाओ भाई एक्सरसाइज 5.6 का, एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई आदित्य बोलो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। x इक्वल टू sin t, x इक्वल टू sin t दिया है, हाँ, और y इक्वल टू दिया है cos 2t। ठीक है, अब हमें बच्चों x और y दोनों t पर डिपेंडेंट दिया हुआ है, हमें पता करना है dy by dx। तो दिशा बताओ, फार्मूला क्या यूज करेंगे, dy by dx इक्वल टू क्या होगा dy by dt अपॉन dx by dt। अब आपको क्या करना है, dy by dt पता करना है, तो dy by dt पता कर लेते हैं। dy by dt इक्वल टू आएगा d और dt ऑफ y कितना है, y है cos 2t। cos 2t का डेरिवेटिव बताओ भाई जिज्ञासा, cos 2t का डेरिवेटिव sin 2t गुड इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2t, वेरी गुड, डी और dt ऑफ 2t, तो यह आ जाएगा माइनस sin 2t और 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ t 1 हो जाएगा, माइनस 2 sin 2t आ गया। बिल्कुल ठीक, ओके है ना यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, dx by dt पता कर लेना है। dx by dt क्या आएगा बच्चों, d और dt ऑफ x है हमारा sin t का डेरिवेटिव आएगा cos t, तो dx by dt आ गया sin t का डेरिवेटिव cos t आ गया, वो sin 2 थीटा का भी यूज करेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ, तो भाई देखो dx by dt पता चल गया, dy by dt पता चल गया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ फार्मूला में वैल्यू करना है, तो dy by dx क्या हो गया, ये dy by dx हो गया dy by dt दैट इज -2 sin
2t अपॉन dx by dt cos t। आप आंसर चेक करोगे तो ये नहीं दिया हुआ है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करना है, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, याद है? sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2t हो जाएगा 2 sin t cos t। भाई दिशा याद था ये फार्मूला? नहीं याद? अब तो sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos t अपॉन cos t 1 हो। फाइनली आंसर क्या आ गया, -4 sin t डिवाइड बाय dx आ गया -4 sin t। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूं, अरे एक थीटा वाला करा देता हूं, फिर तुम लोगों को दूसरा क्वेश्चन। अब मैं करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया जाएगा, फिर 8th क्वेश्चन आपको दूंगा। हाँ भाई, एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 6 बोलो क्या गिवन है? x is equal to हाँ। alpha ए अल्फा कहां दिया? a थीटा माइनस साइन थीटा, ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई कितना गिवन है? a 1 plus cos theta। ओके, और बच्चों x और y दोनों आपको दिया गया है इन टर्म्स ऑफ थीटा, और डिवाइड बाय dx पता करना है। तो चाहो तो यहाँ फार्मूला लिख दिया करो, डिवाइड बाय dx क्या होता है, थीटा पर डिपेंडेंट है तो डिवाइड बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। डिवाइड बाय dx क्या लिखोगे आप, डिवाइड बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। डन है यहाँ तक? ओके भाई, अब क्या करना है, अब आपको जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में डिवाइड बाय डी थीटा चाहिए, dx बाय डी थीटा भी चाहिए। तो अलग एक काम करते हैं, यहाँ देखो dx बाय डी थीटा पता कर लेते हैं, क्या आएगा, डी डी थीटा ऑफ ए थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक तो ठीक है, ओके। अब ए कांस्टेंट है, रूल अप्लाई करो भाई, तो आ जाएगा a इंटू डी थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। समझते जाना, नोट करने की जरूरत नहीं है, ये ओके। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा a डी थीटा ऑफ थीटा माइनस डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ठीक है, अब तो फार्मूला याद होना चाहिए, डी थीटा ऑफ थीटा 1 हो जाएगा माइनस डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो बच्चों dx बाई डी थीटा आपने पता कर लिया, बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी कुछ बातें मैंने बता रखी हैं, ऐसे ही रखा रहने दो, ठीक है। अब बच्चों आपको डिवाइड बाय डी थीटा चाहिए, तो डिवाइड बाय डी थीटा क्या आएगा, डी थीटा ऑफ ए 1 प्लस cos थीटा। ए कांस्टेंट है, तो क्या आएगा, a इंटू डी थीटा ऑफ 1 प्लस cos थीटा, a डी थीटा 1 0 प्लस डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा, तो ये आएगा 0 माइनस, फाइनली माइनस a sin थीटा आ गया। अब डिवाइड बाय डी थीटा पता है, dx बाय डी थीटा पता है, तो यहां पर आप वैल्यूज रखिए। डिवाइड बाय डी थीटा कितना है, माइनस a sin थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा कितना है, a इंटू 1 माइनस cos थीटा। आप हो सकता है कि ये आंसर ना दिया, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दिया होगा। अब ये सिंप्लीफाई क्या होगा, a और a कैंसिल आउट, a अपॉन a 1 होगा। 1 माइनस cos थीटा मैंने बता रखा है क्या होता है, याद करो भाई। 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत यूज होता है भाई ये 1 माइनस cos थीटा, याद ही कर लो भाई। 1 माइनस cos थीटा कितना होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस cos थीटा कहीं आए तो वो भी लिख लो, मैं कई बार बताता रहता हूँ आपको ये क्वेश्चन के बारे में। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई, ये सिंप्लीफिकेशन बहुत यूज होता है। तो भाई 1 माइनस cos थीटा तो है, उसमें मैं ये फार्मूला यूज करने वाला हूँ। और एक बात बताओ, sin थीटा को मैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ क्या, बोलो बच्चों। sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, उस दिन मैंने कई फॉर्मेट बताए थे ना sin 2 थीटा का फार्मूला। मैंने बेसिक फार्मूला ये है कि क्या था, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 4 थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, sin 8 थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा, sin थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा। वही तो लिखा है, मतलब इसको यूज करना सीखना है ना, किस तरह से यूज होता है।
एक बार समझ लिया तो फिर अगले वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती। तो भाई अब देखो, यहाँ तो साइन थीटा को ये लिख दिया और 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल और साइन थीटा, हाँ माइनस कॉस थीटा बाई, बेटा कॉस बाई साइन है ना, तो ये माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये मैंने सिंप्लीफाई इसलिए किया है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन सब दिए रहते हैं, तो आपसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं पूछ करके वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछते हैं। तो बच्चों अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता चल गया, इसी क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे पता करते हैं, यही वाला क्वेश्चन लेंगे। अभी रुक जाओ, अभी मैं पहले रूल बता दूं। आपने dy बाई dx पता कर लिया, dy बाई dx को फर्दर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं d2y अपॉन dx। dy बाई dx का जो dy और dx होता है उसको क्या लिखते हैं, d2y अपॉन dx। और हम लोग इसको y2 से भी डिनोट करते हैं, y डबल डैश से भी डिनोट करते हैं। ये हम लोगों से बोला जाएगा पैरामीटर, सेम क्वेश्चन होगा जो अभी दिया है, उसमें कहा जाएगा फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्या पता करना होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो अब देखो भाई, आपने dy बाई dx पता कर रखा है, कितना है माइनस कॉट थीटा बाई 2, ये आया है, ठीक है। पता क्या करना है, d2y, ये तो ठीक है ना, करंट यहां तक। अब भाई d2y अपॉन dx स्क्वायर का पहले फार्मूला लिखो, d और dx और dy बाई dx, ये फार्मूला लिखना। d2y अपॉन dx स्क्वायर का फार्मूला लिखना है, d और dx और dy बाई dx। अभी रुको बच्चों, देखो तो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। ये हो गया d और dx और dy बाई dx, और d और dx और dy बाई dx क्या है पता है, माइनस कॉट थीटा बाई, माइनस तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, माइनस वन माइनस डी और dx, मिस्टेक कहां होती है समझना, यहाँ ध्यान देना। अब cot थीटा x के रिस्पेक्ट में है, ये cot का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर, तो लिखोगे क्या, माइनस ऑलरेडी है, माइनस cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू डी और dx ऑफ थीटा बाई 2। गुड, आप समझ में आ गया। तो इसके बाद क्या करोगे, माइनस माइनस हो गया ये प्लस, d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू dt 1/2 इनटू थीटा है ना, 1/2 को तो आउटसाइड का डेरिवेटिव लिख सकते हैं, d और dx ऑफ थीटा। ये देखो d थीटा बाई dx आ गया, यहाँ d थीटा बाई dx क्या होगा, मैंने बताया था dx by d theta into d theta by dx equal to 1। तो यहां से d theta by dx क्या आ जाएगा, d theta by dx हो जाएगा 1 upon dx by dt। और आप लोगों ने dx by d theta तो निकाल रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 into 1 upon dx by d theta। और अब फाइनली dx by d थीटा जो आपने पहले निकाल रखा है, पता कर रखो, यहां रख दो भाई, d थीटा by dx है, d थीटा by dx तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है dx by d थीटा, ये dx by d थीटा, ठीक है, dx by d थीटा। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर d थीटा by dx को लिख सकते हो 1 अपॉन dx by d, और बाद में dx by d थीटा की जगह में उसकी वैल्यू रखेंगे, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यही आता है। इसमें एक क्वेश्चन अभी मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव खुद पता करोगे, ठीक है, दिया जाए नहीं, अरे नहीं भाई, जब तक आपको नहीं आएगा तो पढ़ाने से क्या फायदा, ठीक है भाई, दिया जाए क्वेश्चन, दिया जाए। चलो अब आप क्या करो, आपकी जो बुक है ना 5.6 में क्वेश्चन नंबर दे रहा हूं 8, सुनो तुम भी करके दिखाओ भाई इस क्वेश्चन को, बताते क्वेश्चन नंबर 8, x is equal to 8 cos t plus log tan t by 2, log tan t by 2, ये x है, y is equal to है 8 sin t, find d2y upon dx।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता करना है। x इक्वल टू गिवन है a cos t प्लस log tan t by 2 और y इक्वल टू a sin t। थोड़ा मेहनत करो और इसको जो है भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद डिफरेंशिएट करना ट्राई करो सब लोग। मतलब थोड़ा जब सिंपलीफाई हो रहा हो ना तो सिंपलीफाई करना, तब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यस यस, पैरामेट्रिक से पैरामेट्रिक वाले फॉर्मेट में डिवाइड बाय डीएक्स चाहिए। log f of x का होता है बेटा 1 upon f of x into डेरिवेटिव हैं किया है। हाँ हाँ मैंने क्लास में करवाया है। यस डिवाइड बाय डीएक्स पर हाँ आपने तो कर दिया था। अच्छा उसको 10 बजे सुबह बुला लेना। हाँ वो तो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, उसमें कोई रिलेटेड नहीं। ऑल टॉपिक्स आर इंडिपेंडेंट। सबसे ज्यादा टाइम उसी चैप्टर में लगता है। अभी आप लोगों ने पढ़ रखा है ना तो धीरे धीरे बेस बन जाएगा। अब डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा होने तो लगा है आप लोगों को। पूरा चैप्टर खूब प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी के पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आपको वर्कशीट दूंगा। ये डिवाइड बाय ये तो पहले बाहर रखो बेटा, ये तो कांस्टेंट है, सबसे बाहर रखो, सबसे बाहर। हाँ अभी इसको और सिंपलीफाई करेंगे। ये ठीक लिखा है, ये ठीक लिखा है, अभी और सिंपलीफाई। हाँ आएगा आएगा आएगा। t/2 तो 1/2 कांस्टेंट है आउटसाइड द डेरिवेटिव और t का 1 होता है। 1 बाई उसको तो साइन कॉस में चेंज कर लो ना। साइन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है ना। इसके बाद साइन कॉस में चेंज करके थोड़ा सिंपलीफाई करो, वो आप ट्राई करो तो थोड़ा बहुत। नहीं 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसा आ गया हो क्वेश्चन 2 sin थीटा और थीटा ऐसा हो, इसको क्या लिखा जा सकता है, sin 2 थीटा लिखा जा सकता है। ये अगर कहीं हो रहा हो यूज कर लेना इसको। 2 sin थीटा cos थीटा अगर कहीं आए तो आप उसको sin 2 थीटा लिख सकते हो। थोड़ा सा आप तुम टाइम निकाल के कल जो है क्वेश्चन करो, कल तो टेस्ट है, मैथमेटिक्स का टेस्ट है। नहीं हमने टेस्ट किया, कोई बात नहीं, कोई भी टेस्ट नहीं है। ठीक है
गड़बड़ हो रही है। चलो एक बार डिस्कस करें। देखो भाई बच्चों, एक काम करते हैं, dx by dt निकाल लो पहले, dx by dt। तो d और dt ऑफ a cos t प्लस log tan t by t, ये तो मैंने फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा को sin थीटा। सिर्फ साइन थीटा। देखो d और dt ऑफ, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या इसका डेरिवेटिव, क्योंकि तुम लोगों को आता है। तो एक काम करते हैं, ये आएगा a इंटू cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, पता है, प्लस log tan t by 2 को क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan t by 2 इंटू tan का हो जाएगा sec स्क्वायर इंटू t by 2 का 1/2। इतना आपको आता है, यहाँ तक ओके। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा इसको, a माइनस sin t प्लस tan को sin अपॉन cos लिखूं तो ये cos, ये आ जाएगा cos t by 2 अपॉन sin t by 2। ये ठीक है भाई। 1 अपॉन tan बेसिकली cot था, और cot को लिख सकते हैं cos अपॉन sin, और sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर t by 2 इंटू 1/2। यहाँ तक ओके है? ठीक है, नहीं गलती हुई है सर मैंने एक टी लिख दिया तो टी बाय 2। अब यहाँ तक ठीक है। अब भाई देखो, ये आपका स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और बच क्या जाएगा 1 अपॉन, देखो 2 sin t by 2 cos t by 2। एक बार बताओ आदिति, 2 sin t by 2 cos t by 2 को क्या लिख सकते हो, मतलब sin t आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये फाइनली आप इसको लिख सकते हो a माइनस sin t प्लस 1 अपॉन sin t हो सकता है। 2 sin t by 2 cos t by 2 फार्मूला यूज करो, 2 sin t by 2 cos t by 2 क्या होता है sin t। sin t को क्या लिखते थे आप 2 sin t by 2 cos t by 2, बताया था ना ये वाली बात, माइनस sin t प्लस 1/2। बेटा पहले ही माइनस चल रहा था, cos का डेरिवेटिव माइनस। अच्छा अब तो क्या है, थोड़ा इसको भी सिंपलीफाई कर देते हैं, तो अपॉन 1 लिख दिया, अपॉन 1 लिख दिया तो sin t एलसीएम ले लिया, और नेक्स्ट पेज में ले जाओ। ये है dx by dt आ गया है a माइनस sin t प्लस 1 अपॉन sin। कैलकुलेशन की मास्टरी करनी है तो कॉन्सेप्ट ये तो ठीक है, बट थोड़ा सिंपलीफाई करना आना चाहिए। ये ठीक है। 1 माइनस sin स्क्वायर t क्या होता है cos स्क्वायर t। अरे वाह भाई देखो, ये dx by dt आ गया है, ये था सिंप्लीफिकेशन के बाद dx by dt आएगा, dx by dt आ गया। अच्छा अब जब dx by dt आ गया है, y इज इक्वल टू कितना था, y इज इक्वल टू था a sin t, dy by dt बहुत आसानी से आ जाएगा, a cos t आ गया, dy by dt भी आ गया। अब बात करते हैं dy by dx की, dy by dx क्या है, dy by dx है dy by dt अपॉन dx by dt। dy by dt कितना है a cos t अपॉन dx by dt क्या है a अपॉन cos स्क्वायर t अपॉन sin t है, तो वो ठीक बात है भाई। मल्टीप्लिकेशन में जाओगे तो हाँ a कैंसिल आउट, मतलब a अपॉन a 1, ये आपका 1 हो जाएगा। आपका बच्चों ये tan t आ गया बच्चों, फाइनली dy by dx comes out to be tan t। ये तो dy by dx है। मैंने आपसे पूछा था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2i अपॉन dx, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है।
फिर से करना। आपको मैंने दो बातें बताई हैं भाई कि सेम डे रिवाइज कर लिया करो, और जितने क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए गए हों, जिज्ञासा जितने क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ते हैं सेम क्वेश्चंस को रिवाइज किया करो। आप देखो, आप पूरा फार्मूला लिखेंगे पहले। पहले बच्चों d2i अपॉन dx स्क्वायर का फार्मूला लिखा करो, do dx ऑफ dy बाई dt, ये लिखा करो। पहले ये लाइन लिखो, d2i अपॉन dx स्क्वायर का मीनिंग लिखा करो, do dx ऑफ dy बाई dx, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, do dx ऑफ dy बाई dx कितना है बच्चों, tan t, tan t, tan t। अब देखो do dx है x के रिस्पेक्ट में, तो t का क्या हो जाएगा, tan t का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t इनटू do dx ऑफ t। यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, करने वाले थे ना। अब इसके बाद तो sec स्क्वायर t ठीक है, dt बाई dx हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो dx बाई dt है, तो 1 अपॉन dx, dt बाई dx हो जाएगा 1 अपॉन dx बाई dt, और फिर ये आ जाएगा sec स्क्वायर t 1 अपॉन dx बाई dt, क्या a अपॉन a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो अब हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर t into sin t अपॉन a cos स्क्वायर t, 1 अपॉन cos स्क्वायर t sec स्क्वायर t हो जाएगा, तो ये sec टू द पावर 4, मतलब ये ऐसे आएगा 1 अपॉन a sec टू द पावर 4t और sin t, ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाता है इन केस ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। एक क्वेश्चन तो बच्चों तुम लोगों को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अभी देने वाला हूं, अभी तो मैंने किया है, कि तुम लोग रिवाइज कर लेना भाई। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाता है इसी पैरामेट्रिक इक्वेशंस के केस में, तो वो क्वेश्चन तुम लोगों को मैं देने वाला हूं।